जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, मैंने एक विपश्यना का कोर्स किया। अभी मेरा पहला दीर्घ शिविर था, ये फर्स्ट लॉन्ग कोर्स। तो शिविर में जाने से पहले मैंने प्रॉमिस किया था चैनल पर कि मैं इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो इसका एक ही वाक्य में मैं जवाब दूंगा कि इट वाज ए फंटास्टिक एक्सपीरियंस टू वॉक द पाथ। जो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिया है उस पर चलने के ये जो 20 दिन का जो अवसर मिलता है, इट्स अ फंटास्टिक, एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं विपश्यना कोर्स क्या होता है, उनके बारे में उनके लिए मैं संक्षिप्त में इसके बारे में बताऊंगा, विपश्यना के बारे में 20 डेज क्या होता है, और फिर मेरा एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कैसे रहा इसके संदर्भ में उस पर मैं शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों में इंस्पिरेशन के लिए ये वीडियो फैले, लोग इससे प्रेरणा ले और विपश्यना का 10 डे कोर्स करने के लिए जाए। जिन लोगों ने ऑलरेडी 10 डे की शुरुआत कर दी है वो प्रेरित हो कि वो 20 डे के लिए जो प्रिपरेशन लगता है उसकी तैयारी में लग जाए, उसके रास्ते पर चलना शुरू कर दे। तो यही उद्देश्य है इस वीडियो का। तो सबसे पहले मेरा एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस था कि मैं कोविड के पहले से ही 20 डे अटेंड करने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड में जो सेंटर है, यहाँ का यूरोपियन लॉन्ग कोर्स सेंटर धम्म पधाना, पधाना का मतलब होता है लेग्स, जो धम्मा पर चलने के लिए जो उपयुक्त होते हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ के सेंटर का नाम है धम्म पधाना। गोयंका गुरुजी ने ही ये नामकरण किया था और उनके रहते ही इस सेंटर का प्लानिंग हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सेंटर जब गोयंका जी गुजर गए 2013 में, तब बना नहीं था। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2018 तक ये पूरा हो गया था और फॉर्चुनेटली हम लोगों को ये अभी उपलब्ध है। इसका पैगोडा भी बन चुका है। इसके बारे में मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स किए हैं, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर डालूंगा आप लोगों के लिए। धम्म पधाना का जो राउंड मैंने किया है, वीडियो का राउंड, वो डाल दूंगा। तो मैंने कोविड के पहले ट्राई किया था, लेकिन उस वक्त मेरी एप्लीकेशन जो थी वो प्रोसेस वो रिजेक्ट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आपको ऐसे ऐसे 2 साल तक के लिए मॉर्निंग इवनिंग रेगुलर मेडिटेशन करना है, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना है, फिर अप्लाई कीजिए। तो इस बार एप्लीकेशन किया, इस बार भी उन्होंने थोड़ी सी क्वेरीज निकाली, लेकिन मुझे मिल गया एडमिशन। तो नवंबर के महीने में ये 20 दिन का कोर्स था। और ये 20 दिन का जो कोर्स होता है साथियों, उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने विपश्यना के इसी ट्रेडिशन के 10 दिन के 5 कोर्सेस अटेंड किए हैं ऑलरेडी। उन्हीं लोगों को ये चांस मिलता है। और उसके साथ में एक 10 दिन का कोर्स जिस पर आपने सर्व किया है उसे धम्म सेवक कहते हैं, धम्मा सर्वर्स। और एक सतीपठान नाम का एक विशेष कोर्स होता है 8 दिन का, वो भी किया होना चाहिए। इसके बावजूद आपने इसके एडिशन में आपकी 2 साल, पिछले 2 साल कंटिन्यूस मॉर्निंग इवनिंग की साधना 1 आवर की प्रैक्टिस चाहिए। और आपने प्रिसेप्ट्स जो पंचशील है उसका भी पालन किया होना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा जब 2 साल का लगभग पूरा हो गया तो मैंने एप्लीकेशन किया और एक्सेप्ट हो गया। तो 20 दिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि 7 दिन, ये रूल ही है विपश्यना कोर्सेस का कि 1/3 जो ड्यूरेशन है वो समाधि का होता है, यानी आनापान का होता है, और 2/3 ड्यूरेशन विपश्यना का होता है, यानी प्रज्ञा की तैयारी, प्रज्ञा का अभ्यास होता है। और पूरा जो ड्यूरेशन है कोर्स का उसमें शील का पालन करना होता है। जो नए लोग हैं 10 दिन में उनको 5 शील होते हैं, और जो पुराने साधक है जिन्होंने पहला कोर्स कर लिया है और अब सेकंड थर्ड टाइम आ रहे हैं उनको 8 शील होते हैं। तो अष्टशील, जिसको अष्टविनायक करके हम गणेश को जो मानते हैं वो वहां से आते हैं अष्टशील, और पंचशील नए साधकों को होते हैं। और कुछ गलतफहमियां इनके बारे में, इस कोर्स के बारे में जो होती है कि यहाँ पे खाना नहीं मिलता है और बात करते नहीं है, तो ये कैसे हम कर पाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं ये सही नहीं है। खाना मिलता है नए साधकों को, इवनिंग में भी एक ब्रेकफास्ट जैसा थोड़ा सा मिलता है, फ्रूट्स एंड टी। और जो पुराने साधक होते हैं उनको तो ये अष्टशील का एक पार्ट होता है, इवनिंग मील स्किप करना होता है। लेकिन नए साधकों को खाना मिलता है और जितना चाहे उतना लंच ब्रेकफास्ट आप खा सकते हो, इसका भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ज्यादा खाने वालों को मेडिटेशन कर नहीं पाते, इसलिए वो बोलते हैं कि आपको जितना चाहिए उतना ही खाइए। और बात करने का बारे में जो
एक गलतफहमी होती है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, वहां पे तो 9 दिन तक बात नहीं कर पाते हैं। तो बात करने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पर अंदर जाने के लिए, खुद के बारे में सच्चाई जानने के लिए जाते हैं। और वहां का जो बिजी शेड्यूल होता है, वहां पर ऐसे बात करने की जरूरत भी नहीं महसूस होती है। तो ये हो जाता है, आपको डिटर्मिनेशन लगता है। एक बार आप तय कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए, फिर ये हो जाता है, अपने आप बराबर हो जाता है। तो 20 दिन के कोर्स में 7 दिन का आनापान होता है। आनापान ये समाधि होती है, और समाधि ये सम्यक समाधि होती है। सम्यक यानी आइडियल, जिसमें कोई दोष नहीं है। तो आपका जो नेचुरल ब्रेथ है उसका ध्यान करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है। इसकी एक्सरसाइज नहीं है, कसरत नहीं है। जैसे ये प्राणायाम वगैरह में जो कसरतें की जाती है, ये विकृत किया हुआ समाधि का रूप है, बाद में आ गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। नेचुरल ब्रेथ का ऑब्जर्वेशन ही सम्यक समाधि होती है। और इसके बाद ये माइंड कंट्रोल हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। तो फिर 8वें दिन से बॉडी और माइंड का स्टडी करने के लिए पूरा विपश्यना का प्रोसेस शुरू होता है। तो 12 दिन मिल जाते हैं उसके लिए। और लास्ट डे को मंगल मैत्री की साधना होती है। तो ये बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। 10 दिन के हिसाब से ये एक्सटेंडेड है, डीप है, मोर अंडरस्टैंडिंग होता है खुद के बारे में, खुद के मन के और शरीर के बारे में, अपने जो विकार है, मन के स्वभाव है, उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। और उसके साथ ही गुरुजी जो एक्सप्लेनेशन उसका देते हैं, जो मेडिटेशन का एक्सप्लेनेशन, वो भी काफ़ी डीप ले जाने वाला होता है। तो ये फायदा होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है साथियों, ये 2 चीजें हैं इसमें विपश्यना में। पहली बात तो यह है कि ये जो मंकी माइंड है, बंदर वाला माइंड, अस्वस्थ मन, उसको कंट्रोल करना है। और अपनी जो सच्चाई है सांस की, उसको लेकर, उसका आलंबन लेकर उसको कंट्रोल करना है। तो ये माइंड कंट्रोल हो गया, ये समाधि हो गई। और जैसे ही माइंड शार्प हो जाता है, तो उसको फिर हम शरीर और मन की सच्चाई जानने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके से एक बॉडी स्कैन की जो प्रोसेस है, जो सिखाई जाती है, वो करनी है। और इसमें ये प्रज्ञा का अभ्यास होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपने शरीर और मन के सच्चाई का प्रत्यक्ष अनुभव, एक्सपीरियंस, जिसको अध्यात्म अध्ययन कहते हैं, वो करना होता है। तो ये स्व अनुभव और समाधि, इनका कॉम्बिनेशन ये होता है। ऑल द टाइम आपको यही करना होता है। कोई भी इमेजिनेशन नहीं है, मंत्र नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई पूजा अर्चा नहीं है। ये कोई भी धर्म का, संप्रदाय का मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सच्चाई आपको जाननी है, उसी के लिए वहां पे जाना है। तो बुद्ध का जो एक वचन है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा है, सब्बे धम्मा वेदना समोसरणम। तो हम जब अपने शरीर और मन की खुद का एक अनुभव करना शुरू करते हैं, तो हमारे मन के जो निगेटिव जो एलिमेंट्स है, डिफाइलमेंट्स है, विकार है, वो जैसी समाधि लगती है, तो एक प्राकृतिक नेचुरली ये विकार ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। और ये विकार ऊपर आते हैं तो हमें कैसे महसूस होते हैं? तो सब्बे धम्मा वेदना समावसरणं। तो जो धम्मा मतलब जो विकार है, मन में जो भी आ रहा है, जो भी उत्पन्न हो रहा है, वो ऊपर आता है और वेदना के रूप में हमें वो हम जान सकते हैं, एक्सपीरियंस होता है। तो ये वेदना जो आती है, संवेदना, संवेदना का मतलब जो पुरानी भाषा में प्राकृत में संवेदना होता था, उसी से वेद नाम आया था। जो वेद, जिसको हम वेद कहते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद नाम उसी से आया है। ये अरहंतों के, बुद्धों के एक्सपीरियंस से, संवेदना से जो मिलता है अनुभव, उसको वेदन कहते थे, और उसी से वेद जो वर्ड है वो आया है। तो ये जब हमारे शरीर पर वेदना आती है, तो हमारे पास 2 पर्याय होते हैं। एक तो ये वेदना आई है तो उसको रिएक्ट करो, उसको प्रतिक्रिया दो। तो हम ज्यादा और संस्कार बनाते हैं, कर्म संस्कार, और ज्यादा हमारे मन में निगेटिविटी आ जाती है अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन हम हमारे माइंड को अगर ऐसा ट्रेन करते हैं कि हम सारे शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग संवेदना आ रही है, सेंसेशंस आ रहे हैं, और हम उसको सिर्फ सच्चाई जान रहे हैं, उसको सिर्फ जान रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइंडफुल है, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका नेचर अनुभव कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं खुद के अनुभव से, तो ये जो विकार आया है संवेदना के रूप में, ये निकल जाता है, वो पूरा उसका निर्मूलन हो जाता है। तो विकार ऊपर आ गया और उसका निर्मूलन हो गया अगर हमने उसको रिएक्ट नहीं किया, अगर हमने सही माने में विपश्यना की, तो सही माने में प्रज्ञा का अभ्यास किया तो। लेकिन अगर हम उसको रिएक्ट कर देते हैं तो फिर वो
और ज्यादा विकार पैदा कर देता है हमारे मन में और वो डीप चले जाते हैं। तो यही हमें ट्रेनिंग देते हैं विपश्यना के जो 10 दिन है या 20 दिन है, उसमें यही ट्रेनिंग दिया जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो 10 दिन में क्या होता है कि आपका माइंड कंट्रोल का जो समाधि का जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन का है, और चौथे दिन से 90 दिन तक आप विपश्यना करते हो, बॉडी स्कैन करते हो, प्रज्ञा का अभ्यास करते हो। तो ये 10 दिन जो होते हैं ये एक इंट्रोडक्टरी होते हैं। गुरुजी, गोयंका गुरुजी इसको किंडरगार्टन कहते थे, बालवाड़ी जो हमारी जो होती है प्री स्कूल, वो कहते थे। और 20 दिन जो होते हैं उसमें 7 दिन समाधि, तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाता है, उसको भी अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ जाता है समाधि का। और जितनी समाधि अच्छी लगती है उतने डीप विकार ऊपर आते हैं, और हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको देखने की, स्टडी करने की। और अगर हम उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको जानते हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो उतनी एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है। 7 दिन की समाधि और उसके बाद में 12 दिन का काम करना है प्रज्ञा का, तो वो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमको होती है, माइंड का ट्रेनिंग होता है। काफी सारे विकार जो ऊपर आते हैं उनको फेस कर सकते हैं, वो निकल जाते हैं, तो मन बड़ा हल्का हो जाता है, और इस पाथ के बारे में हमें बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, माइंड ट्रेन हो जाता है। तो यही बुद्धा ने कहा था कि अगर हमें ये सब विकार निकालने हैं और मन और शरीर के बारे में अंतिम सच्चाई तक जाना है, और सारे विकारों को अगर हमको धीरे धीरे निकालना है, तो एस धम्मो सनातनो, यही सनातन मार्ग है जिससे हम कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो ये जब धीरे 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 सब विकार हम निकाल देते हैं और नए विकार पैदा नहीं करते हैं, तो ऐसी एक अवस्था आती है जब नो न्यू नेगेटिव डिफाइलमेंट्स जनरेटेड एंड ऑल द ओल्ड डिफाइलमेंट्स आर रिमूव्ड। सारे पुराने विकार निकल गए और नए विकार हम पैदा नहीं कर रहे हैं। इसी अवस्था को कहते हैं मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना, अरहंत होना या बुद्ध होना। तो ये लंबा रास्ता है, हमें उतने सोचने की जरूरत नहीं है। हमें फायदा क्या होता है, जितने निगेटिविटी निकल जाती है, भय या एंगर, ये राग, द्वेष, मोह, माया, मत्सर, इनका सबका अगर थोड़ा थोड़ा सा भी लोड हमारा कम हो गया मन से, तो मन एकदम बिल्कुल हल्का लगता है। जो चिड़चिड़ाहट होती है, एंगर होता है, इरिटेशन होता है, जो टेंशन्स रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, जो डर लगता है, ये सब कम हो जाता है। और काफी इसका फायदा जीवन में होता है, फैमिली में होता है, हम वर्क प्लेस में, सोशल अपना जो लेवल है वहां पर इसका फायदा होता है, और वो इमीडिएट होता है। उसके लिए कोई 2 महीने 3 महीने राह देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये विपश्यना करते रहो, आपको इसका फायदा डेली लाइफ में दिखता है, जैसा मैं भी महसूस कर रहा हूँ। तो एस धम्मो सनातनो कहते हैं। और आगे बुद्धा कहते हैं कि अगर आपको आपके शरीर और मन के बारे में अंतिम सच्चाई जाननी है और सारे विकार निकालने हैं, तो एकायनो मग्गो, ये एक ही मार्ग है कि आपको खुद को आपकी समाधि लगानी होगी सत्य के आधार पर, आपके सत्य के आधार पर, और आपके शरीर और मन का अभ्यास सही ढंग से करना होगा, उसको जानना होगा और इस तरह से विकारों को निकालना होगा। यही एक मार्ग है अंतिम सत्य को जानने का और सारे दुखों से बाहर निकलने का, एकायनो मग्गो। तो ये 20 दिन का ये ऐसा कोर्स होता है। जो 10 दिन के कोर्स को गोयंका जी कहते थे कि ये प्री स्कूल है। 20 दिन के कोर्स को मैं कहूँगा कि ये प्राइमरी स्कूल है। इसके बाद में हाई स्कूल है, फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स है, डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक्टरेट है। तो ये पकना है। जिन जिन लोगों को अध्यात्म में इंटरेस्ट है, जिनको अपने मन और शरीर के बारे में इंटरेस्ट है, जिनको सत्य खोजना है, खुद का अपने विकारों को दूर करना है और इसका फायदा उठाना है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड है साथियों। कि ये प्योर जो विद्या है, विपश्यना विद्या, जो बुद्धा ने खोज निकाली थी, लेकिन बुद्धा के पहले जो बुद्ध थे उन्होंने भी ये खोज निकाली थी, लेकिन बार बार ये खोज निकालने के बाद 400-500 साल के बाद ये भ्रष्ट हो जाती है। जैसे गौतम बुद्ध हुए, उनके 400-500 साल बाद ये आनापान और ये जो शरीर में सेंसेशन देखने की जो क्रिया है, ये प्राणायाम हो गया, और फिर अलग अलग प्रति के तरह के सांस की कसरतें हो गई, और ये जो सेंसेशंस देखने इसके कुछ चक्र हो गया, और कुछ अलग अलग तरीके के इसके लोगों ने भ्रष्ट कर दिया इस मार्ग को, तो इसका इफेक्ट चला गया। तो ये फिर से अब मध्य बर्मा से
गोयनका गुरुजी ने ये प्योर वहाँ पर जो ट्रेडिशन चल रहा था उनसे सीख कर इंडिया में लाई है, और ये काफ़ी सारे देशों में अब ये फैल गई है, तो ये अवेलेबल है। तो ये दिस इज एक्चुअली वेरी गुड गोल्डन मोमेंट, गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी है हम सबको इससे इंट्रोडक्शन करना। तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने विपश्यना की नहीं है वो जरूर 10 दिन के कोर्स के बारे में सोचे, और जो ऑलरेडी विपश्यना कर चुके हैं 1 बार 2 बार 5 बार, आप लोग अगर 20 दिन का कोर्स नहीं किया है आपने, तो प्लीज आप 2 साल कंटिन्यूअस मॉर्निंग इवनिंग रेगुलर साधना करें सुबह शाम, और पंचशील का पालन करें, और 20 दिन का जो शिविर है उसके लिए जरूर जाकर आए। बाकी की जिंदगी तो चलती रहती है, अपने काम काज चलते रहते हैं, फैमिली काम ये वो सब समाज के व्यवहार चलते रहते हैं, लेकिन ये हमारे खुद के लिए, खुद के आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए, खुद के सत्य शोधन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पाथ बुद्धा ने दिया है ये बहुत फैसिनेटिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जितना हम डीप जा सकते हैं, जितना खुद के बारे में डीप सच्चाई हमें उजागर होती है, जानने को, एक्सपीरियंस करने को मिलती है, उतना ही इस पाथ के बारे में रिस्पेक्ट बढ़ता है। इस पाथ को ही धम्म कहा, और संस्कृत में ये धर्म हो गया, एक ही शब्द है, 2 अलग अलग भाषा का। और इस पाथ के प्रति, धम्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, इसके प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ता है। और ये पाथ को जिसने फिर से खोज निकाला था उससे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ता है, और जिन्होंने इसको मेंटेन करके रखा 2600 साल और हमारे लिए अब फिर से एक अवेलेबल कर दिया है, उस संघ के प्रति भी रिस्पेक्ट बढ़ता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो धम्म के गुण हैं, बुद्ध के गुण हैं और संघ के गुण हैं, इन गुणों को मैं शरण जाता हूँ। इसीलिए कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। इसका मतलब किसी व्यक्ति को या किसी संप्रदाय को शरण जाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है हमारे अंदर जो बुद्ध होने के जो गुण हैं, हमारे अंदर जो धम्म के विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है, और संघ के जो गुण है जिससे इस पथ पर चलकर हम भी बुद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ऐसे गुणों की हम शरण में जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पाथ है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। आप सब इसके बारे में सोचिए, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको शेयर कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, ताकि लोगों में भी इसके प्रति प्रेरणा बढ़े और लोग भी 10 दिन का 20 दिन का कोर्स करने के लिए आगे आए। जय हिंद, टेक केयर, सबका मंगल हो।